हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी टेक्निकल। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आर्डिनो का प्रोग्रामिंग बताएंगे, जिसमें आर्डिनो यूएनओ का, जिसमें हम उसके लिए हम फ्रेंड दो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। पहला जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम देखते हैं, पहला सॉफ्टवेयर है जो कि इसमें यूज करेंगे जो आर्डिनो का आईडीई है। पहला सॉफ्टवेयर आर्डिनो का आईडीई है। और जो दूसरा सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं वो है मेरे पास प्रोटीज। ये रहा प्रोटीज सॉफ्टवेयर, ये दूसरा सॉफ्टवेयर है। दो सॉफ्टवेयर का हम यूज करके आपको हम अभी दिखाएंगे कि कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं आर्डिनो का। आर्डिनो बोर्ड आपके पास नहीं है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए सही है। कुछ कुछ फंक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ कुछ तो नहीं हो सकता है, बोर्ड लाना ही पड़ेगा। तो जैसे कि हम आपको कुछ प्रोग्रामिंग इस पे हम करके दिखाएंगे। उसको प्रोग्रामिंग करने से पहले हम आपको कुछ सिंटैक्स बताते हैं। सिंटैक्स जो मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसको ना हम एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं कहीं पे, ना उसको एज ए कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ सिंटैक्स है जो आईडीई के लिए डिफाइंड है, मतलब वो पहले से उसका कुछ फंक्शनल है, स्पेशल करैक्टर होता है, कुछ सिंटैक्स होता है, उसको हम उसी तरह ट्रीट करते हैं। तो जैसे कि हम कुछ पैरामीटर दिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको समझना है प्रोग्रामिंग करने से पहले कि पिन मोड क्या होता है। एक्चुअली जितना भी कंट्रोलर है उसमें देखते हैं जीयूआई पिन होता है, मतलब यूजर इनपुट आउटपुट पिन एज ए इनपुट आउटपुट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं पता है कि वो एज ए इनपुट ही काम करेगा। तो सॉफ्टवेयर में हमको डिफाइन करना पड़ता है कि कितना नंबर पिन है जो इनपुट है कि आउटपुट है। तो उसके लिए क्या है फ्रेंड, ये पैरामीटर होता है। सिंटैक्स इस तरह से होता है, पिन मोड देना है, उसमें पिन और मोड देना है। आपको ध्यान रखना है कि जिसमें पिन मोड लिखते हैं उसमें एम है जो कैप में होना चाहिए, नहीं तो एरर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, फिर उसके बाद पिन देना है, उसके बाद मोड देना है। इसके अगर पैरामीटर को देखा जाए तो पैरामीटर में दो पैरामीटर आ रहे हैं, एक पिन हो रहा है, एक मोड हो रहा है। तो पिन है जो नंबर, कितना नंबर माइक्रो कंट्रोलर का पिन है उसको आप इनपुट यूज कर रहे हैं कि आउटपुट यूज कर रहे हैं। द आर्डिनो पिन नंबर इज द सेट ऑफ मोड, इसको हम मोड में सेट करें। अब मोड में मतलब कौन सा मोड आएगा, मोड क्या क्या हो सकता है। माइक्रो कंट्रोलर से या तो इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, या इनपुट पुल अप करके एक आता है जो मतलब इनपुट देने के लिए यूज करते हैं एक्चुअली। ओके फ्रेंड, तो ये रहा इनपुट आउटपुट मोड में। फॉर एग्जांपल कोड में अब देखिए ये लिखा हुआ है पिन मोड ए में जो कैप में है, उसके बाद 13 नंबर पिन एलडी का यूज किया, उसको एज ए आउटपुट यूज किए। ओके फ्रेंड, तो इस पे हम पहले काम करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड आईडीई पे। ओके फ्रेंड, तो हम चलें अब आईडीई पे देखते हैं। तो ये रहा स्केच, ये इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं आईडीई का फ्रेंड। इसको भी आप गूगल पे जाके आईडी आर्डिनो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना लैपटॉप का देख सकते हैं कौन सा है, विंडोज़ है या ubuntu है, क्या है, उसको आप देख करके आप डाउनलोड कर ले सकते हैं, बहुत ईजी है। ओके फ्रेंड, तो जैसे ही हम आईडी पे जाते हैं तो हम आपको यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आप आईडी पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास देखिए दो आता है, एक वॉइड सेटअप होता है, एक वॉइड लूप होता है। ओके फ्रेंड, दो चीज़ आता है, एक वॉइड एक सेटअप, एक वॉइड लूप एक वॉइड सेटअप। तो वॉइड सेटअप के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे फ्रेंड वो एक बार रन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी कोई भी डिवाइस में देखते हैं कि कंपनी का लोगो आता है, और कुछ कुछ पहले होता है सिस्टम ऑन होने से पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन में रहता है तब। तो उसके लिए यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे ना वो इस तरह से ही वर्क करता है, मतलब जो इनिशियल कंडीशन में जो कंपनी का लोगो आता है वो इसी बेस पे आता है। देखते हैं यहीं पे जो प्रोग्राम लिखना है वो एक बार ही लोगो आता है, बार बार तो नहीं आता रहता है। जब भी सिस्टम फिर से रीस्टार्ट होगा तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, यानी कि जो भी यहाँ पे हम कोड लिखेंगे वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब सिस्टम फिर से रीस्टार्ट होता है तो फिर से वो एग्जीक्यूट होगा। जो भी प्रोग्राम रहेगा वहाँ पे लाइन रहेगा जो भी वो एग्जीक्यूट होगा एक बार सिंगल टाइम। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे जो डालेंगे वो कंटिन्यूअस चलते रहेगा, यानी कि जो भी फंक्शन करना है सिस्टम को, जो फंक्शन करना है वो इसमें होता है। हमेशा वो स्कैन करना है, किसी सेंसर को हमेशा रीड करते रहना है तो वाइड लूप में होगा, क्योंकि सेंसर को तो हमेशा रीड करते रहना है। मान लीजिए किसी कंपनी का कुछ नेम शो करना है डिस्प्ले, तो इसके अंदर होगा, क्योंकि वो एक बार शो करेगा फिर नहीं शो करेगा। तो इसको तो अच्छी तरह से समझने के लिए आगे हमको चलना पड़ेगा एलसीडी इंटरफेसिंग में, और ये सब करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके अंदर हम ये दोनों चीज़ को देख लेंगे कि पहले वो क्या होता है, मतलब कि वंस कैसे रन कर रहा है, एक बार कैसे चलता है, दो इसमें कंटिन्यूस इसके लिए। तो सबसे पहले हम इसको हम समझने के लिए
एक कोड लिखेंगे छोटा सा, जिसमें हम एलईडी एज ए आउटपुट यूज करेंगे। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले चलते हैं वॉइड सेटअप के अंदर ही पिन मोड को डिफाइन करना पड़ता है। एक करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर ही डिफाइन करना होता है। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके अंदर एक पिन मोड डिफाइन करते हैं। ओके फ्रेंड, तो पिन मोड में चलिए हम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए 2 नंबर पिन है जो कंट्रोलर का, यानी ये आर्डिनो का जो बोर्ड होता है यूएनओ का, 2 नंबर पिन एज ए आउटपुट यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले पिन डिफाइन कर लेते हैं फ्रेंड। तो पिन डिफाइन कर लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पिन मोड में चलते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे पिन ए में जो फ्रेंड कैप में लिखना है, देखिए फ्रेंड पिन मोड हो गया। इसके अंदर आप सबसे पहले क्या लिखना है, 2 नंबर पिन यूज कर रहे हैं तो 2 नंबर पिन यहाँ लिखिए। उसके बाद फिर कैसे यूज कर रहे हैं, जो इनपुट है कि आउटपुट है, तो एज ए आउटपुट है, आउटपुट को कैप में लिखना है फ्रेंड। तो एज ए आउटपुट पिन यूज किए। अब सेमी कॉलम यहाँ देना है फ्रेंड, चूँकि ये लाइन है जो अब टर्मिनेट हो गया, यानी कि सेमी कॉलम देने के बाद ये लाइन है जो अब टर्मिनेट हो गया, मतलब एक लाइन टर्मिनेट हो गई। तो यहाँ पे हम पिन डिफाइन कर लिए फ्रेंड, इसमें कुछ करना नहीं, सबसे पहले पिन डिफाइन कर लिए। मान लीजिए वो एलईडी को यहाँ पे ग्लो करना है, तो फ्रेंड क्या होता है कि ये तो इनपुट के लिए हम बताएं, यानी कि पिन मोड और आउटपुट, यानी कि यहाँ पे इसके बाद पिन मोड यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके फ्रेंड, और इसी तरह से अब मान लीजिए क्या है कि ये तो पिन मोड हो गया, ये आउटपुट वर्क करेगा, लेकिन वहाँ पे जो आउटपुट देना है, तो इसके लिए हम फ्रेंड लिखते हैं जैसे कि एलईडी को ग्लो कराना है। ओके फ्रेंड, जो 2 नंबर पे कनेक्टेड होगा। ओके फ्रेंड, तो देखिए एक बात, ठीक है, तो फ्रेंड अब सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कि आउटपुट, यानी कि आउटपुट हम कैसे लेते हैं, तो जैसे पिन मोड का डिफाइन करने का कुछ फंक्शन उसी तरह आउटपुट के लिए है। तो अगर डिजिटल आउटपुट लेना है तो डिजिटल राइट लिखना पड़ता है। ओके फ्रेंड, तो देखिए हम लिखते हैं डिजिटल राइट में डब्लू होना चाहिए जो कैप में होना चाहिए। ओके फ्रेंड, डिजिटल राइट में क्या करना है फ्रेंड, फिर उसी तरह से हमको 2 नंबर पिन पे क्या कर देना है फ्रेंड, उसको क्या करना है, एलईडी को जलाना है, यानी कि उस पर हाई करना है। तो 2 नंबर पिन को हम क्या करते हैं फ्रेंड, हाई कर देते हैं। हाई भी है जो कैप में लिखना है, देखो हाई कर दिए फ्रेंड, 2 नंबर पिन को हम हाई कर दिए। ओके, उसके बाद मान लो कुछ डिले दे देते हैं, डिले देने के बाद वो ऑन होगा, फिर कुछ देरी के बाद ऑफ होगा। तो यहाँ पे डिले लिख सकते हैं फ्रेंड, डिले, ये इसके अंदर हमको लिखना पड़ता है कितना डिले देना है। मान लीजिए, यानी फ्रेंड ये माइक्रो सेकेंड में लेता है। ओके फ्रेंड, तो हम मिली सेकेंड में लेता है फ्रेंड, तो अगर 1000 लिखेंगे तो ये 1 सेकेंड काउंट करेगा। ओके फ्रेंड, 1000 को 1 सेकेंड काउंट करेगा। फिर इस लाइन को टर्मिनेट कर दिए फ्रेंड, सेमी कॉलम दे दिए, फिर डिले देते हैं। मान लो 1 मिनट तक ये ऑन, 1 सेकेंड तक ये ऑन रहेगा एलईडी, फिर 1 सेकेंड तक ऑफ करना है। तो फिर हमको लिखना पड़ेगा डिजिटल राइट। तो इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं फ्रेंड, इसको हम कॉपी करके फ्रेंड पेस्ट कर दिए। अब यहाँ क्या करना है फ्रेंड, अब एलईडी को लो करना है, तो यहाँ पे आपको लो करना पड़ेगा, इसको एडिट करना पड़ेगा थोड़ा, इसको कैप में ही लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये लो हो गया। अब क्या होगा कि एलईडी एक सेकंड के लिए हाई होगा और फिर 1 सेकंड के लिए लो होगा। ओके फ्रेंड, तो डिले दे दीजिए, वहाँ पे भी हम डिले दे देते हैं, कंट्रोल भी कर दिए फ्रेंड। ओके फ्रेंड, ये हो गया। तो अब इसको हम सबसे पहले यहाँ से देखिए फ्रेंड, इसमें इतने टूल्स हैं, यहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे ओपन करना है, जो पहले से कुछ प्रोग्राम है या पहले से इसमें प्रोग्राम होता भी है एग्जांपल को, उसको आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे नया फाइल खोल सकते हैं न्यू प्रोग्रामिंग के लिए। ओके फ्रेंड, यहाँ से आपका अपलोड होता है बोर्ड पे, मेन जो बोर्ड होता है यूएनओ का, उसमें अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो कोड लिखे हैं उसको वेरीफाई कर लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए वेरीफाई करने से पहले यहाँ पे आपको नेम पूछेगा फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ नेम दे देते हैं, एलईडी टेस्ट नेम दे देते हैं फ्रेंड। तो हो गया, तो ये अब वेरीफाई होगा फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख के आ रहा है
कंपाइलिंग, थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड, थोड़ा सा टाइम लगता है कंपाइल करने में। तो ये कंपाइलिंग हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कंपाइलिंग डन हो गया। यहाँ पे देखिए कंपाइलिंग डन हो गया, यानी कि प्रोग्रामिंग में कोई एरर नहीं है। तो फ्रेंड कंपाइलिंग डन हो गया। अब क्या करते हैं, जब इसको एक्चुअली यहाँ पे तो आर्डिनो का बोर्ड है नहीं, हम उस पर सिमुलेट करके दिखाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड उसके लिए आपको यहाँ पे स्केच पे जाना है। स्केच पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सपोर्ट कंपाइल वन डे, इस पर क्लिक कर देना है फ्रेंड। तो एक एक्स फाइल बन जाएगा, यानी कि डॉट सी फाइल बन जाएगा। ओके फ्रेंड, वो बन गया, डॉट सी फाइल बन गया होगा। तो इसके सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड, अब जाना है आपको प्रोटीएस पे। जैसे प्रोटीएस रहा, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड एक्चुअली 2 नंबर पिन यूज किया, 2 नंबर पिन यहाँ, इस पर एक एलईडी हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाते हैं, एक एलईडी सर्च कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, एक एलईडी हम सर्च कर लेते हैं इससे। इसके अंदर देखिए बहुत सारा एलईडी सर्च करने के बाद आ जाएगा, लेकिन एनिमेटेड एलईडी कोई कलर ले लेना है, जैसे ये येलो कलर का है फ्रेंड। ओके, इसको सेलेक्ट कर लिए फ्रेंड, ये आ गया। ठीक है फ्रेंड, जिधर एरो होता है फ्रेंड उधर नेगेटिव होता है, एक साइड में पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव साइड को हम 2 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे 2 नंबर पिन है फ्रेंड आर्डिनो का, यूएनओ का। यहाँ पे हमको ग्राउंड देना पड़ेगा। तो पावर के लिए फ्रेंड आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, पावर है। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड ग्राउंड है, यहाँ से पावर लीजिएगा, यहाँ से पावर आ जाएगा आपका। तो चूँकि अभी हमको ग्राउंड लिखना है, ग्राउंड देना है, इसमें देते हैं फ्रेंड। और ये आर्डिनो है जो पावर ऑटोमेटिक ले लेता है, डिफ़ॉल्ट पावर ले लेता है। ओके फ्रेंड, एक कनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर बीच पे जाके इसको क्लिक करना है, क्योंकि इसमें जो प्रोग्रामिंग किए उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक फ़ाइल टाइप का आएगा, यहाँ पे ओपन करना है। और जहाँ पे आपका फाइल है, यानी डिफ़ॉल्ट आपका ये होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है फ्रेंड वो आपका तो आपको यहाँ पे सी प्रोग्राम को डाल। हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल टाइप का खुल गया है। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको जाना है और देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फाइल के पास में, तो आपका ये यहाँ पे पूछेगा। तो जहाँ पे आपका आर्डिनो का जो प्रोग्राम सेव हो रहा है वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से हेक्स फाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जो मेरे केस में है, या तो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में अपना फाइल सेव करता है आईडी। तो चूँकि फ्रेंड हमको जाना पड़ेगा, कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा, आईडी तो जैसे कि यहाँ पे आ गए फ्रेंड, देखिए डेस्कटॉप पे यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट रहा है। डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा देखिए आर्डिनो फोल्डर है। आर्डिनो फोल्डर के अंदर अभी एलईडी टेस्ट करके कोई प्रोग्राम हमने लिखा था, जैसे एलईडी टेस्ट करके ये प्रोग्राम हुआ। यहाँ से ओपन किए फ्रेंड, यहाँ 2 फाइल है, देखिए डॉट स्टैंडर्ड हेक्स फाइल टेस्ट। तो हेक्स फाइल को हमको अपलोड कर देना है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ से हम हेक्स फाइल को अपलोड कर देते हैं। ओके फ्रेंड, ओके कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपका यहाँ पे रन करना पड़ेगा इसको फ्रेंड। तो यहाँ से आप रन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ देखिए फ्रेंड यहाँ पे एलईडी ऑफ ग्लो हो रहा है, 1 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है, 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है फ्रेंड, देख रहे हैं। चूँकि यहाँ से आप रन कर दीजिएगा हेक्स फाइल अपलोड करने के बाद। ओके फ्रेंड, अब मान लीजिए आपको फिर डिले देना है। मान लीजिए अभी फ़िलहाल हम एक एलईडी लगा के दिखाएं फ्रेंड। मान लीजिए एक एलईडी और आपको कनेक्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, पिन को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आईडी पे जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लिखे थे वहाँ चलते हैं फ्रेंड। मान लीजिए एक और एलईडी है जो ऑन ऑफ होना है। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या है, पिन मोड को आपको डिफाइन करना पड़ेगा फ्रेंड। तो सबसे पहले हम आपको पिन मोड को डिफाइन करना पड़ेगा फ्रेंड। तो सबसे पहले एक मान लीजिए एक और एलईडी ऐड करना है। तो यहाँ से गए, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, या फिर आप टाइप कर सकते हैं।
तो चूँकि एक ही फंक्शन लिखना था, मान लीजिए 2 पे एक जल रहा है, एक और 3 पे जलाना है हमको, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, पिन नंबर 3, फिर एक आउटपुट बना दिए। मान लीजिए ये दोनों को जलाना है, एक साथ जलाना है, तो मान लीजिए फिर यहाँ पे हम डिजिटल राइट 3 पे भी हाई कर देते हैं। ओके फ्रेंड, कॉपी कर लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हम कंट्रोल वी डाल देते हैं फ्रेंड, उसको हम पेस्ट कर दिए। एक फिर 3 नंबर पे भी एलईडी कनेक्ट करना है फ्रेंड। मान लीजिए 3 नंबर पे मेरा आउटपुट एक और हाई चाहिए, मान लीजिए फिर एक लो चाहिए, तो फिर इसको आप कॉपी कर ले सकते हैं। कॉपी करते हैं हम, चूँकि फास्ट हो जाएगा काम। फिर इसको वी किए फ्रेंड, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिए। अब इसका पिन नंबर चेंज कर देते हैं, सिर्फ 3 नंबर को भी लो होना है। यानी कि अब हम क्या कर दिए प्रोग्राम में फ्रेंड, 2 लाइट हम लगा दिए। पहले एक लाइट है तो हमको कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ा। तो फ्रेंड अब जैसे आप टेस्ट करते हैं, फिर इसको हम स्केच में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी पे क्लिक कर देंगे, फिर मेरा हेक्स फाइल है जो जनरेट हो जाएगा। तो चूँकि पहले से जो प्री लोड है एक्स फाइल, उसको चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड। तो सबसे पहले हम अब चलते हैं प्रोटीएस पे। जैसे देखिए पहले का प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे चल रहा है हाई लो। तो सबसे पहले कुछ इसमें मॉडिफाई करने से पहले आपको स्टॉप करना पड़ेगा। यहाँ पे आके इसको स्टॉप कर दीजिए, जैसे स्टॉप कर दिए, और फिर से इस पर हम अपलोड कर देते हैं प्रोग्राम एक्स फाइल जो कंपाइल हुआ। ओके फ्रेंड, फिर यहाँ से हम अपलोड कर दिए, फिर ओके कर दिए, हो गया फ्रेंड। अब यानी कि हमको 2 एलईडी चाहिए था, एक 3 नंबर पे भी कनेक्ट किया, तो यहाँ से भी एक एलईडी हमको कनेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट मोड में जाइएगा, पहले से एलईडी तो हम लोग सेलेक्ट किए हुए, तो एक एलईडी यहाँ से और ले लिए फ्रेंड। इसको हमको कनेक्ट कर देना है, 3 नंबर पे कनेक्ट कर देना है फ्रेंड। ओके, 3 नंबर पे कनेक्ट हो गया। यहाँ पे हमको ग्राउंड चाहिए, तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से फिर ग्राउंड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ग्राउंड ले लिए, इसको कनेक्ट कर दिए। ओके फ्रेंड, तो आप देखिए यहाँ पे देखिए, अब दोनों एलईडी है जो 1 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है फ्रेंड, फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है। तो इस तरह से आपको जितना भी आउटपुट लेना है वो आप डिफाइन कर ले सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है फ्रेंड, जो यूएनओ है जो मेरा देख सकते हैं, यहाँ से 0 से लेकर के 13 नंबर पिन तक एज ए इनपुट आउटपुट किसी को आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, इधर आप एनालॉग है, इधर यहाँ A0 से A5 इधर जो दिख रहा है एनालॉग पिन है, ये VCC है, ग्राउंड है। ओके फ्रेंड, ये आपका रीसेट बटन होता है। तो जैसा कि देखिए 2 हम लगा दिए। अब एक और आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो फ्रेंड कंटिन्यूस चल रहा है, जब तक आप पावर ऑफ नहीं कीजिएगा कंट्रोलर का, ये ऑन ऑफ 2 एलईडी होता रहेगा। अब हम चलते हैं कि जैसे कि आपको बताएंगे कि कोई जो सेटअप में कोड लिखते हैं वो एक बार रन करता है, एक बार ही चलता है। तो उसके लिए हम एक और एलईडी लेते हैं फ्रेंड, उसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं वो सिर्फ एक बार ही जलेगा, उसके बाद वो नहीं जलेगा। जैसे अभी जो हम दोनों ये लिखे हैं, इसका डिजिटल आउटपुट कहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए अब आईडीई पे चलते हैं फिर इस पे। तो चूँकि जैसा कि इसमें देख रहे हैं फ्रेंड, इसको हम सबको क्या लिखे हैं, वॉइड लूप के अंदर लिखे हैं डिजिटल राइट का। तो देखिए ये जो मेन कोड है हेयर, ये रन रिपीटली रन कर रहा है, बार बार रन कर रहा है, हाई लो, फिर यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से एग्जीक्यूट कर देता है, फिर यहाँ आता है, फिर स्टार्टिंग लाइन से एग्जीक्यूट करता है। मान लीजिए एक और पिन लेते हैं, उसको हम 4 नंबर पॉइंट पे पिन पे कनेक्ट करते हैं एलईडी को, और उसको सिर्फ एक बार ही हमको जलाना है। जैसे ही कंट्रोलर ऑन हो तो चल जाए। जैसे मान लीजिए कहीं पर हमको अलार्म सिस्टम है, कंपनी में हम कहीं पर लगाएं, इसमें क्या है कि कंपनियाँ स्टार्ट होते ही हमको कुछ आउटपुट आना चाहिए। तो मान लीजिए उस पर कुछ अलार्म लगाना है, पी मतलब ऑन होते ही, जैसे कोई सिस्टम ऑन होता है तो कुछ सेकंड के लिए देखिए कैसे बजता है। तो उस टाइप को अगर करना है तो वो कोड है जो इसमें लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए एक और हम पिन आउटपुट लेते हैं, क्योंकि अलार्म लगाना है या एलईडी लगाना है तो आउटपुट ही होगा। तो पिन मोड को एक और हम डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी किए और फिर इसको हम कंट्रोल वी कर दिए। ओके फ्रेंड, इसको हम क्या करना है, एडिट कर देते हैं इसको, क्योंकि हमको 4 नंबर पे यूज करना है। तो फ़ोन नंबर लिख दिए फ्रेंड। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसी के अंदर में ही हमको 4 नंबर को आउटपुट कर देना है पहले। जैसे कि डिजिटल राइट यहाँ पे है ना फ्रेंड, उसको डिजिटल राइट को हमको यहीं पे कर देना है। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, और यहाँ पे 4 नंबर पिन को ही हमको आउटपुट कर लेना है, यहीं पे हाई करना है। उसको अलार्म को कितना देरी बजना चाहिए, एलईडी को कितना जो देरी चलना चाहिए, उसको यहाँ पे हमको डिले देना पड़ेगा। तो मान लीजिए फ्रेंड हम चाहते हैं कि
पहले वो 1 सेकंड तक जले तभी दूसरा और लाइट जले। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, 1 सेकंड के लिए यहाँ पे हम डिले दे दिए फ्रेंड। ओके, अब क्या होगा फ्रेंड, जो 4 नंबर पे जो एलईडी हम कनेक्ट करेंगे वो एक ही बार जलेगा, बार बार नहीं जलेगा। जैसे कि हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड इसको हम फिर से इसको कोड एडिट किए, तो इसको हमको फिर से एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी में जाना है, या Ctrl+Alt+5 दबा के से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड, इसको हम अभी डन हो गया, कंपाइलिंग डन हो गया फ्रेंड। तो अब चलते हैं हम प्रोटीएस पे। अब जैसे कि यहाँ पे रहा मेरा प्रोटीएस फ्रेंड, यहाँ पे प्रोटीएस पे आ गए। अब एक 4 नंबर पिन पे भी हमको एलईडी कनेक्ट करना है, तो कंपोनेंट मोड यहाँ से आता है, यहाँ से एक और एलईडी हम ले लिए फ्रेंड, यहाँ पे ले लिए, इसको हमको कनेक्ट कर देना है 4 नंबर पिन पे। ओके फ्रेंड, 4 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिए। इधर हमको कनेक्ट कर देना पड़ेगा, पावर पे जाना है, यहाँ पे एक ग्राउंड कनेक्ट कर देना है। ओके फ्रेंड, तो देखिए ग्राउंड कनेक्ट हो गया फ्रेंड। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं, रन करते हैं। ओके फ्रेंड, चूँकि सबसे पहले इसमें स्टॉप करके इसमें फिर से हेक्स फाइल को अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम एडिट हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं, हम फिर से हेक्स फाइल को अपलोड कर देते हैं। ओके फ्रेंड, तो जैसा कि देख रहे हैं हेक्स फाइल अपलोड हो गया। अब यहाँ से हम इसको रन करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये पहले चला 1 सेकेंड के लिए, अभी देखिए, अब देखिए वो सब जलने लगा। ओके फ्रेंड, तो 1 सेकंड के लिए क्या हुआ फ्रेंड, इसको सिर्फ हम हाई किए थे, इसको लो नहीं किए थे, तो यानी कि हाई मोड में ही रह गया। तो ये तो प्रॉब्लम है फ्रेंड, है हमेशा के लिए पी 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 करते रहेगा जब तक सिस्टम। तो इसको अगर लो करना है तो उसको हम उतना सेकंड के बाद लो इसको हम डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि ऑन हुआ तो ऑन में ही रह गया। तो ओके फ्रेंड, तो आपको कोड में जाके क्या कर देना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखे थे, इसमें देखिए इसको सिर्फ हाई कर दिए या फिर इसको लो किए ही नहीं। तो इसको अब क्या कर देते हैं फ्रेंड, इसको हम लो कर देते हैं। तो ये क्या होगा कि 1 सेकंड के जलने के बाद ये ऑफ रहेगा। तो Ctrl+V कर दिए फ्रेंड। अब इसको यहाँ पे हाई था तो इसको हम लो कर देते हैं, इस पिन को। ओके फ्रेंड, तो इसमें कैप में लिखना पड़ेगा आपको लो, तो लो कर दिए फ्रेंड। अब फिर से इसको एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी कर लेते हैं, तो हेक्स फाइल जनरेट हो गया फ्रेंड। अब हेक्स फाइल को फिर से अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ से फिर हेक्स फाइल को हम लेते हैं फ्रेंड, और यहाँ पे जाते हैं और इसको हम अपलोड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके फ्रेंड, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम रन करते हैं। देखिए फ्रेंड, ए लाइट जला, देखिए ए ऑफ हो गया, और वो दोनों है जो कंटिन्यूस जलता रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो एलईडी हम लगाए थे D1 D2 वो वाइट लूप के अंदर था, तो वहाँ पे वो कंटिन्यूस वर्क करता रहेगा, रिपीटली वर्क करता रहेगा। और इसको हम सिर्फ लिखे थे वाइट सेटअप में, तो एक बार वो जला था फिर ऑफ हो गया। देखिए मान लीजिए फिर से स्टॉप करते हैं फ्रेंड, यहाँ से मतलब पावर कट कर दिए, फिर से रीस्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले ये 1 सेकेंड तक जलेगा सिस्टम, फिर वो दोनों जलना लगेगा कंटिन्यूस। तो ऐसे ही कहीं कहीं पे देखते हैं अलार्म सिस्टम ऑन करते ही आपको पी पी की आवाज़ आती है, फिर वो ऐसा ठीक। ओके फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे हम आपको बताएंगे और कैसे क्या क्या फंक्शन है, बहुत सारे सिंटैक्स यूज करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और कमेंट आप दीजिएगा, उसी पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे फ्रेंड। ओके, थैंक यू फ्रेंड, ये रहा आपका, बहुत ज़्यादा वीडियो हो रहा है। ओके, थैंक यू फ्रेंड, बाय। ओके फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।